हेडलाइंस के प्रायोजक ब्लू डायमंड रेस्टो इन फ्रंट ऑफ बैंक मोड़ थाना, धनबाद। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 विधान परिषद से पारित, दोनों सदनों से मिली विधेयक को मंजूरी। अब विधेयक को भेजा जाएगा राजभवन। नीतीश कुमार को लेकर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। सीएम नीतीश के मानसिक संतुलन बिगड़ने की कही बात। कहा सीएम के खाने में विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा। जाति आधारित आर्थिक रिपोर्ट को प्रशांत किशोर ने किया खारिज। कहा बिहार में 80% आबादी की आय 100 रुपए से कम। शिक्षा को लेकर तेजस्वी यादव पर भी कसा तंज। समस्तीपुर में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। किशोरी के साथ किया गया सामूहिक दुष्कर्म। अपहरण कर 2 दरिंदों ने दिया वारदात को अंजाम। धनतेरस को लेकर जमकर हुई खरीदारी। पीतल के बर्तन के साथ ज्वेलरी दुकानों पर दिखी भीड़। धनतेरस पर झाड़ू की खरीदारी का माना जाता है विशेष महत्व। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार की बात। बिहार विधानमंडल के बाहर जहां लगातार बीजेपी कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तो वहीं अब सत्ता पक्ष के सभी विधायक बीजेपी को घेरने में लगे हुए नजर आए। सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न पर चुप रहने का आरोप लगाते हुए भी नारेबाजी की गई। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज समापन हुआ है। बिहार विधानसभा में आरक्षण बिल पास होने की खुशी में विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। और इस बीच धरना प्रदर्शन कर रहे बीजेपी विधायक को जब आरजेडी विधायक लड्डू खिलाने पहुंचे तो वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बहस हो गई। भाजपा विधायकों ने कहा कि आप लोग दलित के अपमान करने वाले लोग हैं, आप लोग से लड्डू कैसे खा सकते हैं। वहीं आरजेडी विधायकों ने कहा कि आरक्षण विरोधी लोग हैं। इसके बाद तो झड़प की भी नौबत आ गई। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हुई किस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक दूसरे की ओर से नोकझोंक भी शुरू हुई। सीएम नीतीश कुमार के आपत्तिजनक बयानों को लेकर बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा और सत्र के आखिरी दिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भोजन में विषैला पदार्थ मिलाया जा रहा। तेजस्वी यादव की ओर से इशारा करते हुए जीतनराम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए साजिश के तहत नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगाड़ा जा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिश तन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उन पर खिलाया। सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी के खिलाफ विपक्ष ने जीतनराम मांझी के साथ विधानसभा के बाहर धरना दिया और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरजेडी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि आरजेडी बिहार में जातीय उन्माद पैदा कर माहौल खराब करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि तमाम जातियों में संपन्न लोगों को अगड़ा घोषित कर देना चाहिए। अकेले एक जाति के लोग आज यादव समुदाय के अंदर आप 2.5 लाख नौकरी का पद प्राप्त कर लिए। उसी यादव जाति में आधा से अधिक बेचारा गरीब पिछड़ा है। हर जाति में जो अमीर हो चुका है उसको फॉरवर्ड घोषित कीजिए और जो हर जाति में आप गरीब आर्थिक सर्वेक्षण किया है गरीब है उसको प्राथमिकता दीजिए। तो मिर्ची लग रहा है और वही लोग आज तमाशा बना के भरम फैला के कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये माहौल को खराब कर रहे हैं, जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं। पिताजी भी जंगल राज स्थापित किया था, भारतीय जनता पार्टी अपना बलिदान दे करके उससे मुक्त किया था। ये तेजस्वी यादव जो बेचैन है, हड़बड़ी में है कि जल्दी से मुख्यमंत्री डिलेल हो और हम उप मुख्यमंत्री बन जाएं। ये सपना साकार बिहार की जनता नहीं होने देगी।
जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की जातीय गणना और उससे जुड़े आर्थिक रिपोर्ट के आंकड़ों को फर्जी करार दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की 80% आबादी दिन के 100 रुपए भी नहीं कमाती और उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है। जो जीवन में क्लास में स्कूल नहीं गया, फेल हुआ, सबसे पिछले बेंच पर बैठा, वही यहाँ का नेता है और वही बताता है कि भैया विकास हो रहा है। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। ऐसे में हंगामों के बीच आरक्षण संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों से मुहर लगी और सदन के भीतर और बाहर भी जमकर विधायकों का हंगामा भी देखने को मिला। और क्या कुछ खास रहा शीतकालीन सत्र में, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह। 6 नवंबर से 10 नवंबर तक चलने वाला बिहार विधानमंडल के दोनों सत्रों का समाप्ति आज अनिश्चितकालीन के लिए हो गया। और जिस तरह से ये 5 दिन की जो सत्र चली है, इसमें बहुत सारा मुद्दा इस तरह का रहा है जो बिहार के लिए और देश के लिए दिशा और दशा तय कर रही है। जिस तरह से जातीय गणना का बिल हो या फिर आर्थिक सर्वेक्षण का बिल हो, उसके बाद में आरक्षण संशोधन विधेयक का बिल हो, ये 3 मुद्दा जो है सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अहम मुद्दा रखता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से इस सत्र में के दौरान जिस तरह से जो भी कानून है, जो भी बिहार विधानमंडल का जो कानून बनाया गया है, उसका उल्लंघन किया गया, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवालात पीछे छोड़ गए हैं। और खास करके जिस तरह से जीतन राम मांझी ने जो बड़ा बयान दे दिया है कि लगता है कि नीतीश कुमार के पीछे कोई साजिश हो रही है और ये जांच का विषय है। संशोधन बिल है, इस पर जो है सियासत काफी, अब इसके बाद में सियासत जो है गर्म हो गई है। इसका श्रेय लेने के लिए सारी पार्टियों में होड़ मची हुई है। आरजेडी चाह रही है कि इसका श्रेय हमको मिले, जेडीयू चाह रही है कि हमको मिले, बीजेपी चाह रही है कि हमको मिले। अब ये तो जनता तय करेगी कि आखिर जितने 2005 के बाद में नीतीश कुमार यहाँ की गद्दी पर रहे या फिर 2005 के पहले लालू यादव 15 साल गद्दी पर रहे, तो फिर ये आरक्षण संशोधन बिल क्यों नहीं आया, आरक्षण का एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ। ये 5 दिन का जो सत्र है, ये सत्र बहुत सारा सवाल छोड़ गया है, बहुत सारा मुद्दा छोड़ गया है। बिहार की जनता को तय करने का जो है मौका मिलेगा। देश भी देख रहा है, देश की और बिहार की दिशा और दशा दोनों तय करने के लिए ये 5 दिन का जो सत्र है ये यादगार रहेगा। सहयोगी डब्ल्यू के साथ मनोज नारायण सिंह, 345 न्यूज, पटना। बीजेपी के नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी ने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बयान देने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि ज्यादा उम्र होने के कारण मुख्यमंत्री की भाषा में बदलाव हो गया है। वहीं उन्होंने गवर्नर और राष्ट्रपति से मांग किया है कि अविलंब बिहार के मुख्यमंत्री को रांची भेजकर उनका मानसिक संतुलन की जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने बिहार के महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ता से इस बात का विरोध करने की भी मांग की है। जिस तरह से टिप्पणी उन्होंने दिया, ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के साथ छेड़छाड़ कुछ हो रहा है। जहां तक हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी गांजा के नशा में होंगे, इसीलिए ऐसा टिप्पणी हो की है। जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी जो किए हैं, इससे पूरे बिहार की महिला शर्मसार हो गई। और मैं गवर्नर साहब से और राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब इनको रांची भेज करके इनका मानसिक संतुलन की जांच होनी चाहिए। इधर शिक्षा विभाग का कार्यभार संभालने के बाद से अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार एक्शन मोड में हैं और के पाठक राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर स्कूलों की व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव के पाठक खगड़िया पहुंचे और के पाठक ने खगड़िया के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिया।
अच्छा खाने वाला यदि ऐसी स्कूल की संपत्ति रहेगी आप टेक ओवर और आप ज्यादा औरंगाबाद में जमीन नापने वाले अमीन को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वही घटना जिले के माली थाना क्षेत्र के मंझौली गांव से सटे जमुआ रोड पर चिल्खी गांव के पास की बताई जा रही। वह मृतक की पहचान इंद्रदेव महतो के रूप में की गई और जानकारी के अनुसार इंद्रदेव पेशे से अमीन थे, जिन्हें जमीन मापी के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया था। तभी घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की तहकीकात भी कर रही है। और बुलाया फोन करके 4 दिन से कि नापना है महुआरी उसका खेत है धनंजय मेहता विजय मेहता के, और ले गया सोचे कि चला कही है तो कम मार देता और ले जाके बाइक से गोली मार के फेंक दिया। माली से आगे देवरिया मोड़ है, जमुआ मोड़ है, उसी के पास बिक दिया। कह रहा है कि अगर नहीं छोड़ेगा जमीन तो एक एक करके गोली मार देंगे। हम आप लोग से सर यही विनती करना चाहते हैं कि हमारे साथ बाइक से निकल थे और अम्बा से बाइक से ले गया है अपाची से। इधर कैमूर पुलिस ने 40 लाख रुपए गबन के आरोप में लखीसराय डीटीओ मोहम्मद जियाउल्लाह अंसारी को उनके लखीसराय स्थित आवास से गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन की रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ दीवान शहजाद खान ने खादान में बंदोबस्ती करने के नाम पर 40 लाख रुपए अपने चचेरे भाई और पत्नी के बैंक खाते में मंगवाकर गबन करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इसकी शिकायत आर्थिक अपराध इकाई पटना को दी गई थी। इसके बाद जांच के उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया, जहां पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कैमूर एसडीपीओ शिव शंकर कुमार के नेतृत्व में लखीसराय से डीटीओ को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी आगे की जा रही है। औरंगाबाद में अवैध बालू उत्खनन, परिवहन और ओवरलोड को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है। जिले के मंगरिया, गठौली, इंग्लिश, कोचाड समेत कई जगहों पर सदर एसडीओ विजयंत और एसडीपीओ अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहीं छापेमारी में 9 वाहनों को भी जब्त किया गया। लगातार अवैध बालू के उत्खनन और ओवरलोडिंग और मानक के अनुसार सड़कों पे परिचालन हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इधर दाऊदनगर की तरफ सभी तरफ सघन अभियान चला के और एसपी मैडम के द्वारा पर्याप्त मात्रा में बल उपलब्ध था, सभी थाना प्रभारियों के सहयोग से अभियान चलाया गया। जिस अभियान में कई गाड़ियों को का सत्यापन कराया जा रहा है। कुछ गाड़ियों पे जैसे पानी चू रहा था और उस पर ओवरलोडिंग का आशंका थी तो उसको भी चेक कराया जा रहा है काटा करवा के। प्लस 2 गाड़ियां राख की थी जो खुले में जा रही थी, जो प्रथम दृष्टया ओवरलोडेड लग रही हैं, तो उनको भी चेक करवाया जा रहा है और उसके जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। तो जैसा भी होगा, अगर सही होंगी तो वो गाड़ियां छूटेंगी, अगर नहीं होगा तो फाइन के साथ उस पर जो भी कार्रवाई होगी। गया में हजारीबाग, कोडरमा, पटनाल, नालंदा, नवादा और गया से चोरी हुई 12 बाइक को पुलिस की ओर से मुस्कान अभियान के तहत बरामद कर बाइक मालिकों को सौंप दिया गया। गया एसएसपी आशीष भारती ने 12 बाइक मालिकों को उनके चोरी की गई बाइकों को वापस कर दीपावली का गिफ्ट दिया, जिसे पाकर लोगों में खुशी का माहौल है और बाइक मालिकों ने आशीष भारती को धन्यवाद भी दिया। अक्सर दीपावली पर ही हमें और हमारे समाज को कुम्हारों की याद आती है और दीपावली बीतते ही उन्हें भुला दिया जाता है। और इसके बावजूद तंगहाली, मुफलिसी और हमारी बेरुखी झेलने के बाद भी कुम्हारों का परिवार सालों से हमारी दीपावली को रोशन कर रहा है। आरा शहर के मौलबाग निवासी अविनाश कुमार ने ग्रेजुएट है, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो मजबूरी में ही परिवार से मिले इस पेशे को अपना लिया। और अविनाश बताते हैं कि चाइनीज लाइटों ने कुम्हारों के पेशे को ही तबाह कर दिया है। रही सही कसर महंगाई निकाल रही है और बमुश्किल 12,000 रुपए तक आमदनी हो पाती है, जिससे परिवार का पूरा दुभर हो जाता है और खाने पीने पर भी मुश्किलें और आफत आ जाती है। होती है, थोड़ा कमी आ गया है चाइनीज के कारण। पहले कितना होता था? पहले तो ज़्यादा होता था, अब कमी आ गया है चाइनीज के कारण।
8,000 9,000 रुपये कमा लेते थे महीने में। हाँ, अब कितनी हो गई है कमाई? अभी तो महंगाई थोड़ा बढ़ गया है तो 12,000 रुपया हो गया है। पहले सस्ताई के ज़माना था। मतलब पहले से कमाई घटी है या बढ़ी है? घटी है, महंगाई के मुताबिक घटी है। महंगाई के मुताबिक। ग्रेजुएशन पास है। और ये काम आपके घर कब से हो रहा है? 120 वर्ष। खगड़िया जिला क्षेत्र अंतर्गत कन्हैयाचाक गांव स्थित अति प्राचीन काली मंदिर का नवनिर्मित भव्य मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा किया गया और इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसे लेकर गांव समेत आसपास के कई गांवों के हजारों की संख्या में कुंवारी कन्याएं, महिलाएं और ग्रामीण युवाएं भी मौजूद रहे। इस दौरान मां काली मंदिर कन्हैयाचाक परिसर से लेकर उत्तर वाहिनी अगुवानी गंगा घाट तक कर जलाभिषेक करने के बाद हजारों कुंवारी कन्याएं, महिलाएं अपने माथे पर कलश रखकर पैदल यात्रा करते हुए वापस नवनिर्मित काली मंदिर पहुंची, जहां पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। देखिए कन्हैयाचक में ये जो कालिका मंदिर है, जब से कन्हैयाचक ग्राम यहाँ पे आया है, ग्रामवासी पहले हमारे पूर्वज जो आए हैं, तो तब से ये काली मंदिर है। ये काली मंदिर कई बार जो जीर्ण अवस्था में आया तो पुनः नए काली मंदिर का निर्माण हुआ। तो अब की बार जो काली मंदिर का निर्माण हुआ है, बड़े जोर शोर से लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ इस मंदिर का निर्माण किया। लगभग 2 करोड़ रुपये से इस काली मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें काली माँ के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसी के साथ बिहार की बात में इतना ही। बने रहिए खबरों के लिए TV45 के साथ। इजाजत, नमस्कार।